आरसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एक रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स की हम लोग काउंटिंग करेंगे। जैसे फिगर्स जो है लाइंस का कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन है, रेक्टेंगल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या फिर ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन है, त्रिभुजों की संख्या वगैरह गिनने का जो टॉपिक आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक का टाइप नंबर 1। देखिए, टाइप नंबर 1 जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आकृतियों की संख्या गिनना। आकृतियों की संख्या गिनने में सबसे पहले हम लोग लेते हैं टाइप नंबर 1। देखिए दोस्तों, ये वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इसका फ्रेम होता है, लेकिन यदि आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स में इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। देखिए, क्वेश्चन में ये आएगा कि सरल रेखाएं कितनी हैं, लेकिन इससे पहले ही हम ये जान लेते हैं कि सरल रेखाएं होती कितने टाइप की हैं। देखिए, सरल रेखाएं जो होती हैं, स्ट्रेट लाइंस जो है वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहले बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस जो कि इस तरीके से होती हैं। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल होती हैं जो कि इस टाइप से होती हैं, और एक होती है डायगोनल जो कि है विकर्णता है, जो कि विकर्ण की फॉर्म में होती है, इस तरीके से होती है। ओके, ये तीनों लाइंस की जब हम लोग अलग अलग संख्या काउंट करके किसी फिगर में ऐड कर देते हैं तो उसके बाद में हमें टोटल काउंटिंग करनी है। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इस जो पर्टिकुलर फिगर में कितनी लाइंस हैं। अब इस पर्टिकुलर फिगर में लाइंस कितनी हैं, उसके लिए हम लोग लाइन काउंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेते हैं कि क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, इस फिगर को बनाने में कितनी क्षैतिज रेखाओं का योगदान है। तो सबसे पहले हम लोग क्षैतिज रेखाएं काउंट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 रेखाएं जो ऐसी हैं जो कि क्षैतिज रेखाएं हैं, जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इस फिगर को बनाने में काम में ली गई हैं। अब बात करते हैं कि इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है। वर्टिकल लाइंस कितनी है, तो वर्टिकल में देखिएगा 1 2 और 3, 3 लाइन है जो वर्टिकल है, 3 लाइंस जो है जो वर्टिकल है, और इन वर्टिकल लाइन से ये फिगर बना है। ओके, अब आगे हम लेते हैं कि कितनी लाइंस ऐसी है जो डायगोनल है। 1 2 3, सॉरी ये लाइन नहीं, 1 2 3 एंड 4, तो डायगोनल जो है वो है 4। ओके, इनको आप ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 10 हो गए टोटल। 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि ये जो फिगर है ये 10 लाइंस के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें हॉरिजॉन्टल 3 है, वर्टिकल 3 है और डायगोनली 3 है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, अब इस फिगर में यदि हम देखें कि ये फिगर जो है कितनी लाइन से मिलकर बना है, तो ये फिगर कितनी लाइन से मिलकर बना है, इस फिगर को यदि हम लोग चेक करें तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें वही हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करेंगे, क्षैतिज रेखाएं, फिर डायगोनल लाइंस काउंट करेंगे, और फिर उसके बाद में वर्टिकल लाइंस काउंट करेंगे। देखिए, हम लोग काउंटिंग करते हैं, 1 2 और 3, 3 लाइंस ऐसी हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं। यहाँ पे 3 लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टल है। अब बात करते हैं कि वर्टिकल लाइंस कितनी है। वर्टिकल लाइंस कितनी है, वर्टिकल में देखिए 1 2 3, 3 लाइंस ऐसी हैं जो वर्टिकल है। अब डायगोनल लाइंस काउंट करते हैं, यानी विकर्णतः लाइन जो तिरछी रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस ऐसी हैं जो कि विकर्णतः लाइन है। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, यानी कि 12 लाइंस ऐसी हैं जो इस फिगर को बनाने में काम में आई हैं। तो देखिए, ये हो गया 12 आंसर। देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर, और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें ये पता लग गया कि इस फिगर में कितनी लाइंस है। जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन को कराता हूं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस फिगर के जितने भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं उनको मैच करें अपने क्वेश्चन सोल्व करके, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको बताना है कि इस फिगर को बनाने में कितनी लाइंस यूज हुई है। आपको देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, और उस कॉन्सेप्ट में सीधा सा ये बताया है कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइंस की जो है आपको नंबर्स बताने हैं, और नंबर्स बताने का मतलब हो गया कि आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये लाइंस बतानी है। हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल और फिर डायगोनल, ये 3 टाइप की लाइंस आपको बतानी है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। देखिए 1 2 3 4,
इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, इसका मतलब है कि इसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास यूज आई हैं। अब देखिए हम डिफरेंट कलर से इसको अगले लाइंस को शो करते हैं कि इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी हैं। देखिए वर्टिकल लाइंस की बजाय बात करेंगे आप तो वर्टिकल लाइंस तो सीधी होती है, इसमें डायगोनल लाइंस हैं। डायगोनल लाइंस का मतलब हो गया देखिए 1 2, इसी के साथ आप लेंगे तो 1 2 3 4 ये हो गई और ये डायगोनल लाइंस 4 हो गई। अब देखिए ये लाइन आ गई 1 2 3 4 और उसके बाद इसके साथ देखिएगा आप 1 2 3 4 देन 1 2 3 एंड 4 लाइंस ये हो गई डायगोनल 4 4 8 और वर्टिकल लाइंस इसमें कोई भी वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री पे लाइन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 8 लाइन ये हो गई और 4 लाइन ये हो गई, यानी टोटल जो है लाइंस 12 हो गई। यदि आप फिर भी कंफ्यूजन में हैं कि क्वेश्चन में 12 लाइंस कैसे हो गई तो आप देखिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 यानी टोटल 12 लाइंस यूज हुई है इस फिगर को बनाने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए इसी कॉन्सेप्ट बेस पे। आप इस क्वेश्चन को खुद बना के देखिए, आप खुद बताइए कि ये जो फिगर है पर्टिकुलर फिगर बना है ये कितनी लाइन से यूज होके बना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से सोल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को करिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट कीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे करेंगे आप काउंट? देखिए 1, आराम से करिएगा 2 3 4, ये 4 लाइन ऐसी हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और इन लाइंस के अंदर इस फिगर का योगदान है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये 4 लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है 1 2 3 एंड 4। अब बात करेंगे वर्टिकल लाइंस किसने, इसमें वर्टिकल लाइंस भी है। वर्टिकल लाइंस फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। इसमें वर्टिकल में देखिएगा 1 2 3 4, इसके अलावा कोई वर्टिकल लाइन नहीं, यानी कि 4 लाइन है जो वर्टिकल लाइंस हैं। अब बात करते हैं कि डायगोनल लाइंस कितनी हैं, जो विकर्णतः लाइन यानी कि तिरछी रेखाएं हैं वो कितनी हैं। देखिए इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 लाइंस ये है। अब देखिएगा हम लोग जो वर्टिकल लाइन काउंट कर रहे थे तो एक लाइन जो है वो ये छूट गई थी। देखिए 1 2 3 4 और 5, इसमें एक और है, यानी कि टोटल 5 लाइन है। ओके, ये हो गया 4 और 5 9 और 6 15। और देखिएगा दोबारा इस क्वेश्चन को आप यदि आप आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिएगा सबसे पहले आप यदि आप कंफ्यूजन हो गया कि भाई किस तरीके से काउंटिंग हुई है तो देखिएगा यहां पे देखिए सबसे पहले आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें देखिएगा कि इसमें लाइंस कितनी काउंट हुई। नॉर्मली यदि आप काउंट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, देखिए ये एक लाइन हो गई, एक देखिए लाइन हो गई 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, हॉरिजॉन्टल 4 हो गई। ठीक है, 4 ये हो गई। अब 4 को आप लिख लीजिएगा, ये 4 लाइंस हो गई। ठीक है ना, ये 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन हो गई। अब देखिए 4 प्लस, अब आप वर्टिकल लाइंस काउंट करिएगा। वर्टिकल में कैसे करेंगे आप, 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई वर्टिकल लाइन नहीं, 5 प्लस। अब आप डायगोनल लाइंस काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लाइंस हो गई जो है डायगोनल लाइंस है। तो देखिएगा इसमें 6 और 5 11 और 4 15 जो है इसका जो भी है आंसर जो भी आप कहेंगे वो आ जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से हो गया। आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके लिए बताना है हमें कि भाई इस पर्टिकुलर फिगर में कितनी लाइंस जो है काम मिलेगी। देखिए वैसे ये क्वेश्चन आप मानेंगे कि एक जनरल पर्सन से यदि आप पूछेंगे वो कहेगा ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये बात सही है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना यूं बन जाती है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सी लाइन कब काउंट की थी। जैसे आप सिंपली इस क्वेश्चन को लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लीजिए
कि इसमें कितनी लाइंस को यूज करके ये फिगर बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस लेते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखाएं लेते हैं। क्षैतिज में देखिएगा आप 1 2 एंड 3, इसके अलावा आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिख रही होगी, यानी कि 3 लाइंस ऐसी हैं जो हॉरिजॉन्टल है। अब बात करते हैं कि वर्टिकल लाइंस कितनी है, जो कि कहते हैं 90 डिग्री पे जो लाइंस होती हैं। इसको देखिएगा आप, देखिए 1 2 3, इसके अलावा कोई नहीं दिखेगी आपको, तो 3 लाइन वर्टिकल है। अब हम बात करते हैं डायगोनल लाइंस कितनी है। डायगोनल लाइंस को आप डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो कर देते हैं। डायगोनल लाइंस में देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 जो लाइन है ऐसी है, डायगोनल लाइंस है। तो ये 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि यहाँ पे 12 लाइंस ऐसी हैं, 12 लाइंस ऐसी हैं जिनसे ये फिगर बनाया गया है। तो देखिएगा इसी से संबंधित यदि मैं अगला क्वेश्चन लूं तो ये देखिए आप, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का जो है इतना ही पोर्शन आपको मैं इसमें एक ब्रीफ कर देता हूं। थोड़ा सा ब्रीफ में ये है कि यदि आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है। वैसे तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन में अवॉइडेंस ऑफ मिस्टेक्स यदि आपको करनी है, यानी कि आपको मिस्टेक को अवॉइड करना है, तो आपको करना क्या है कि 3 तरीके की लाइन, यानी ये क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा यानी जनरली जो जमीन पे पड़ी हुई लाइन, एक तरीके से मान लीजिए नॉर्मली एक लाइन होती है वर्टिकल, एक ऐसी लाइन जो कि वर्टिकल हो। वर्टिकल का मतलब आप जनरली मानिए 90 डिग्री पे जो लाइंस खड़ी होती है, उसके बाद एक जो लाइन है वो है डायगोनल, यानी इस तरीके से तिरछी रेखा जिसे आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप डायगोनल। डायगोनल इनको हम वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। और एक डायगोनल यानी कि विकर्णतः लाइन जो होती है, विकर्णतः जो लाइन होती है, जो विकर्ण की फॉर्मेट में होती हैं, इन लाइंस को आप अलग अलग काउंट करिएगा। इससे आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावना है वो ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसी टॉपिक की आगे बढ़ा के हम लोग से टाइप नंबर 2 लेते हैं। और टाइप नंबर 2 में क्या करेंगे कि हम लोग काउंट करेंगे डिफरेंट फिगर। ओके, टाइप नंबर 2 देखिए। टाइप नंबर 2 में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स करते हैं हम लोग। स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमें स्क्वायर काउंट करना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन यदि स्क्वायर को आप वैसे काउंट करेंगे जिस तरीके से एक नॉर्मल जनरल पर्सन करता है, तो आप एक बड़े फिगर में बहुत अधिक समय लगा देंगे और क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है सही हो या नहीं हो। मैं आपको एक इसमें डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स बताता हूं कि किस तरह, जैसे सपोज करिए कि इस क्वेश्चन को कोई जनरल आदमी जिसने कभी काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा ही नहीं, यदि वो कैंडिडेट इस क्वेश्चन को करेगा तो वो करेगा कैसे। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तो वो जनरली इस तरीके से काउंट कर लेगा। 6 के बाद ये देखिएगा एक स्क्वायर वो ये बताएंगे कि सब एक ये हो गया है, यानी 7, और एक स्क्वायर हो गया ये 8। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हो गया कि यदि हम इस काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में इस तरीके से काउंट करें तो भी गलत नहीं है, लेकिन एक बड़े क्वेश्चन में समय अधिक खर्च हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसमें एक ट्रिक डेवलप करते हैं और किस तरीके से हम लोग स्क्वायर काउंट करेंगे देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को लीजिएगा, व्हाट इज द मेथड या व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ इन द गिवन फिगर। देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसमें आप देखिए यहां पे आप लिखेंगे 1, यहां पे आप लिखेंगे 2 और यहां पे आप लिखेंगे 3, यानी आपने यहां से काउंटिंग की है 1 2 3। ओके, अब देखिए यहां पे आप काउंटिंग कीजिए 1 एंड 2, यानी आप एक, जैसे यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आपने एक मैट्रिक्स पढ़ा होगा, m क्रॉस n का जो मैट्रिक्स होती है, यानी कि यहाँ पे जो कॉलम है वो 3 है और रो है वह 2 है। तो देखिए 3 कॉलम है और 2 रो है, इस टाइप का एक मैट्रिक्स है, इस तरीके का एक स्क्वायर बनाया है। 3 इंटू 2 आपका हो गया 6, आप इसमें से एक कम कीजिएगा 2 हो गया, और इसमें से एक कम कीजिएगा ये हो गया कितना 2, इसमें एक कम कीजिए 1, अगेन 0, देन ये 0, आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 6 और 2 हो गए 8, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को यदि मैं वैसे काउंट कर रहा था तो मुझे समय लग रहा था, ये बता रहे 1 2 3 4 5 6, अगेन ये 7 देन 8। अब आप इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप उसको देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज करिए कि इसको हम लोग वैसे काउंट करना चाहें जिस तरीके से एक जनरल पर्सन करता है, तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। इसे हम लोग एक ट्रिक के बेस पे ही सोल्व करते हैं। देखिए
यहाँ पे आप लिखेगा 1 2 3 एंड 4। ओके, आपने काउंटिंग किया 1 2 3 4। इधर से देखिए आप, पहले तो आपने कॉलम यानी स्तंभ काउंट किया है, अब आप रो यानी पंक्तियां देखिएगा 1 2 एंड 3। इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पे 4 तो क्या है कॉलम है और रो जो पंक्तियां हैं वो 3 है। 4 को 3 से गुणा करेंगे अब 12 आएगा। इसमें से एक कम करिएगा, इसमें 3 और इसमें से ये हो गया 2 यानी कि 6। इसमें से एक कम करो 2 इंटू 1 यानी कि 2। इसमें से एक कम करो 1 इंटू 0 इट मीन्स 0। यानी आप इसे ऐड कर दीजिएगा, 12 और 6 18 और 2 20, यानी कि यहाँ पे टोटल स्क्वायर्स हैं जो आ गए 20, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया 20। यदि आप इस ट्रिक को यूज करेंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर काउंटिंग करनी है। आप नॉर्मली यदि स्क्वायर काउंटिंग करेंगे तो आपको बहुत अधिक समय लगेगा। इसी ट्रिक को हम लोग यूज करते हैं। देखिए स्क्वायर काउंटिंग में इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी आपके पास 5 तो स्तंभ है और यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 आपके पास पंक्तियां हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपके पास 15। ओके, अब आप इससे एक कम करिएगा, 4 इंटू 2 आगे आएगा 8, फिर आपको आएगा 3 इंटू 1 आएगा 3 एंड आपके 2 इंटू 0 आपके पास आएगा 0। आप इन्हें ऐड करिएगा, 15 और 8 कितने हो गए 23, 23 और 3 हो गए 26। देखिए 26 स्क्वायर काउंट करने में आपको लगभग 3-4 मिनट लग जाएंगे और आपने यहाँ पे तुरंत इसका आंसर निकाल दिया है। यानी ये है इस स्क्वायर काउंटिंग की ट्रिक। अब कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेते हैं जिनमें स्क्वायर काउंटिंग इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन यदि आप इस ट्रिक को जानते हैं और इस मेथड को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करें और एक बार पॉज करके एक बार देखें उसको खुद करके, आपको पता लग जाएगा कि आपको पहले कितना आता था और ये ट्रिक बताने के बाद आपका कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन होने लग गया। जैसे ये क्वेश्चन लेते, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें काउंट करना है स्क्वायर कितने हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो है इसी टॉपिक में एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है। देखिए स्क्वायर काउंट करेंगे 1 2 3 4 और एक ये पूरा है, यानी कि आपके पास 5 स्क्वायर हो गए। अब मैं आपको इसमें कुछ इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि जब भी आपके पास इस तरीके का स्क्वायर दिख जाए एक, तो इसमें 5 होंगे, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जैसे हमें स्क्वायर काउंटिंग मैंने आपको सिखाई थी, इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 करना कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए इसमें क्या है, रो और कॉलम यानी स्तंभ और पंक्तियां क्या है बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 2 को यहाँ एक कम करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितना 9 और 4 13 और 1 14। आपके पास आंसर आ गया 14, ठीक है। इसका आंसर आ गया 14। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि आप बताई गई ट्रिक को यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन सेकंड में हो जाएगा। और ये एक तरीके से देखा जाए तो एक ऐसी ट्रिक है जो नॉर्मली बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है। ये क्वेश्चन लीजिए, देखिए ऑप्शन देखिए 30 31 40 एंड दिस वन, यानी कि इतने स्क्वायर काउंट करने में टाइम तो लगेगा। हो सकता है एक भी स्क्वायर यदि छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसी चीज को यूज करते हुए हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं आपको एक डिफरेंट चीज बता दूं। पहला तो ये है कि आप इस क्वेश्चन में ऐसे करेंगे 4 इंटू 4 16, एक कम करिए 3 इंटू 3 9, एक कम करिए 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इट मीन्स 16 और 9 25 और 4 29 और 31, यानी कि यहाँ पे 30 आंसर आएगा 30, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम जो है पंक्ति और स्तंभ सेम है। तो जैसे आपने देखा 1 2 3 4 1 2 3 4 यदि बराबर है तो आप इसको अलग तरीके से, यानी कि बहुत शॉर्ट में 4 का स्क्वायर, फिर एक एक कम करते जाइए 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यदि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है मैथ्स की, आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स का नॉलेज है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। या जब हम लोग 1 से लेके n स्क्वायर को जब काउंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है ना। यदि आप इतना ज़्यादा मैथ्स नहीं लगाना चाहते, आप देखिए 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, यानी कि आपका आंसर आ गया 30 सिंपल वे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका।
इसी कड़ी में आप देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपको ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। इस क्वेश्चन की खतरनाक इस वजह से है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको सिंपल फिगर नहीं दिया है, इसमें सिंपल फिगर की बजाय आपको एक कॉम्प्लिकेट फिगर दिया, और कॉम्प्लिकेट फिगर का अर्थ ये हो गया कि उसने हमें एक ऐसा फिगर दे दिया है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये ऐसा बना दिया, इससे क्वेश्चन का जो है अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी ट्रिक की वो खत्म हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये इसने ये दिया है तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिएगा, आप इसको भूल जाइए, आप इसको थोड़ी देर के लिए ये जो 4 स्क्वायर इसने अलग से बना दिए हैं, आप इन स्क्वायर्स को भूल जाइए। और भूलने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा फिगर आ गया जो आप पहले से जानते हैं। देखिए आप काउंटिंग करिए 1 2 3, आप भूल जाइए कि ऊपर कुछ है, यहाँ पे 1 2 और 3 आपने सीख रखा है कि यहाँ पे स्तंभ है 3 है और पंक्तियां 3 है, तो आपने ट्रिक जो है लगाइए 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 × 1 दैट इज 1, 9 और 4 13 और 1 14 हो गए। अब देखिए अंदर के सारे स्क्वायर आपने काउंट कर लिए। अब आपको करना क्या है कि जो स्क्वायर आपने छोड़े हैं वो है कितने, जो स्क्वायर छोड़े हैं वो कितने हैं 1 2 3 और 4, आप इसमें 4 ऐड कीजिए, ये हो गए 18, यानी कि टोटल आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 18। ये है स्क्वायर काउंटिंग की ट्रिक। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने में ये बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए जैसे ही मैंने इस ऊपर वाले पोर्शन को हटाया, इसके बाद स्क्वायर काउंटिंग यहां से उस ट्रिक के बेस पे आसान हो गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा टफ लग रहा है क्योंकि इसने अब डायगोनल लाइंस के साथ ये क्वेश्चन बनाया है, और डायगोनल लाइंस के साथ क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि क्वेश्चन की हार्डनेस है वो ज्यादा हो गई। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप फिर से आप इसे भूल जाइए, इसे छोड़िए, आप ये इसे छोड़िए। आप मुझे एक बात बताओ, ये 4 लाइन खींच देने से ये जो लाइन इस तरीके से जो बनाई है फिगर में, इसके बना देने से स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि स्क्वायर तो एक ऐसी फिगर होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, लंबाई चौड़ाई। तो आप देखिए फिर से आपको देखिए वही फिगर दिखेगा, आप रेड लाइंस को भूल जाइए। तो आप देखिए यहां लिखिएगा 1 2 3 1 2 3, यानी कहने का अर्थ हो गया कि 3 ही तो यहाँ स्तंभ है और 3 ही यहाँ पंक्तियां हैं। तो देखिए 3 × 3 कितना हो गया 9, फिर 2 × 2 हो गया 4 और 1 × 1 हो गया 1, यानी कि 9 और 4 13 और 1 14। अब देखिए आपने जो हटाए हैं कौन से वाले, ये वाले जो 4 हटाए हैं, ये 1 2 3 और 4, इनको फिर अलग से लिख लीजिए, कितना हो गया ये 18, यानी कि आंसर आपका अगेन 18 आ गया। ठीक है, जनरली आप यदि किसी से पूछेंगे तो इतना टफ फिगर है, आपके आरएएस के एग्जाम में भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो रीजनिंग का पोर्शन आता है एप्टीट्यूड का, उसमें भी आता है, एसएससी सीजीएल में भी आता है, जितने भी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है या फिर अदर जो एग्जाम्स होते हैं बैंक या एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं रेलवे वगैरह के, उन सब में ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स का टॉपिक शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये फिगर लेते, अब इस फिगर में क्या है कि जैसे इसमें काउंट करना है हमें। आप मुझे एक बात बताइए, इस फिगर को आप एक बार देखिए गौर से, आपको ये अंदर का फिगर दिख रहा है, ठीक है। अब आप इस ये डायगोनल लाइंस को तो आप भूल जाइए कि ये लाइनें कुछ, इन लाइनों को तो आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप ये जो ग्रीन जो लाइन है इनको भूल जाओ, उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल फिगर है। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 स्तंभ है, आप देखिए 1 2 3 और 4, और पंक्तियां कितनी 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग करिएगा, आप क्या करेंगे 4 × 2, फिर 3 × 1 और फिर 2 × 0, यानी कि इसका मतलब हो गया 8 देन 6 देन ये 0 8, ये 14 तो ये हो गए, ठीक है ना। अब आप देखिएगा 14 ये होने के बाद में और कोई स्क्वायर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, आप बताओ। ये अंदर का जो फिगर बनाया गया है, ठीक है, आपने ये वाले स्क्वायर काउंट किए, ये वाले अंदर वाला आपने काउंट नहीं किया, तो 14 ये हो गए। आप ये देखिएगा, क्या आपको नहीं लग रहा कि एक स्क्वायर ये हो गया 15 16 17 एंड 18, ठीक, 18 ये हो गए 18 और एक फिर ये 19, ठीक है 19, और उसके बाद एक कंप्लीट वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब इन फिगर्स को काउंट करेंगे, लेकिन आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन के बारे में सोचना है, आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक साथ नहीं सोचना। इससे भी डिफिकल्ट फिगर ये आ गया, देखो इस फिगर को यदि आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद जनरली एक बार में तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे
वन बाय वन काउंट करते हैं। एक फिगर ये है, आप ये जो क्रॉस लाइन सही नहीं भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए देखिए 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, यानी कि आपके पास 6 स्क्वायर तो आपको जनरली दिख ही रहे हैं, जो कि नॉर्मली यहां पे दिख। अब देखिए, अब इसके अलावा अब देखिए इसमें एक फिगर जो स्क्वायर जो बन रहा है वो आपको ये दिखेगा, ये वाला स्क्वायर। 6 के बाद ये देखिए 7 7 के बाद में आपको फिर से ये दिखेगा 8 के बाद ये देखिएगा 9 के बाद ये देखिएगा 10 के बाद ये देखिएगा 11 के बाद ये देखिएगा 12, यानी कि 12 तो ये हो गया। अब ये बताओ, इसमें 12 तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो आप और देखिए क्या और भी कहीं स्क्वायर बन रहे हैं क्या? इसके स्क्वायर बन रहे हैं। देखिए 12 के बाद एक देखो ये बड़ा वाला जो बन रहा है, इसको डिफरेंट कलर से लेते हैं। 12 के बाद देखिएगा एक ये बन रहा है 13, ये हो गया 13। इसके बाद देखो और भी कोई स्क्वायर यदि जनरेट हो रहा है तो आप देखिएगा इसमें और भी कोई स्क्वायर जनरेट हो रहा है। आप इस तरीके से देखिए, इससे ये हो गया और इसके बाद और कोई स्क्वायर जनरेट नहीं हो रहा, तो आपको ऑप्शन भी उस अकॉर्डिंग दे रखा है कि भाई नन ऑफ दीज होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा। इस तरीके से आप स्क्वायर काउंटिंग। अब आप कहेंगे साहब इसमें आपने वो ट्रिक क्यों नहीं लगाई? देखिए क्वेश्चन उसी तरीके का बना हुआ है, इसलिए इसमें वो शॉर्टकट यूज नहीं किया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं। ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क करेंगे, इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से काउंट करके और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जब भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे फिर मैं इसका आपको रिप्लाई करता हूं कि एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन। अब देखिए ये एक ऐसा फिगर है जो दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसके काउंट करते हैं। देखो वो सेम फिगर थे, उन्हें कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे। देखिए आप देखिए 1 2 3 एंड 4, एक ये कंप्लीट है, कितने हो गए 5, यानी कि 5 हो गए 5। अगेन देखिएगा 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। यानी कि मैंने आपसे एक बात बताई थी कि जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे तो 5 होंगे, 1 2 3 4 और एक अगेला ये 5, यानी कि 5 स्क्वायर होंगे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें करना क्या है कि 5 5 इससे 5 बने, इससे 5 बने और इससे कितने बने 5 बने, हो गए 15। लेकिन आप एक चीज को यहां पे भूल रहे हैं कि यहां पे जब हम करेंगे तो ये जो है ये 2 टाइम काउंट हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये एक 1 2 3 4 और ये 5, फिर ये 1 2 3 4 और उसके बाद 5, यानी ये 2 बार काउंट हो गया। उसके बाद ये वाला जो फिगर है, इसके बाद ये वाला जो फिगर है ये भी 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है ना। आप 2 बार काउंट हुआ है, आप 2 बार क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो आ गया 15 - 2 = 13, यानी आंसर आएगा 13। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन उससे ज्यादा लेंथ का है, यानी इस क्वेश्चन को देखिएगा आप सॉल्व करके कि इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको बताऊं कि यहां पे ये 2 बार काउंट होगा हमेशा, ये 2 बार काउंट होगा, ये 2 बार काउंट होगा। आप ट्रिक को यदि यूज करेंगे ये 2 बार काउंट होगा। तो आप देख लीजिए, एक से बनते हैं 5, इससे 5, इससे 5, इससे 5, इससे 5 और इससे 5, यानी कि 25 बने। लेकिन जो डबल बार काउंट हो रहे हैं 4, इनको आप घटा दीजिए, यानी कि आ गए 21, यानी यहां आंसर हो जाएगा 21। यदि आप नहीं चाहते कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना, हम तो प्रॉपर वे से करना चाह रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में देखिएगा एक बार। प्रॉपर वे में कैसे देखेंगे, या 1 2 3 4, ओके, और एक ये पूरा है कंप्लीट 5, फिर 1 2, आप इसे काउंट नहीं करेंगे 3, फिर इसी से 4 ही बनेंगे, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा 1 2 3 और एक कंप्लीट, इससे भी 4 ही बनेंगे। फिर 1 2 3 इसे काउंट नहीं करेंगे आप, फिर 5, इससे भी 4 ही बनेंगे। 1 2 इसे काउंट नहीं करेंगे 3 और एक कंप्लीट 4। तो आप देख लीजिएगा ये भी जो है 4 4 16 और 5 21, यानी यहाँ पे आंसर आपके पास आ गया 21। यहाँ भी आपके पास आंसर आएगा नंबर ऑफ स्क्वायर इज 21। तो इस तरीके से हम लोग इस फिगर को आप एम्बेडेड सिस्टम में देख रहे हैं। यदि इस फिगर को आप ऐसे देखेंगे ना, ऐसे अलग से देखेंगे एक तरीके से, तो ये फिगर आपको क्या है एक कॉम्प्लिकेट सा दिखेगा, यार इसमें कैसे काउंट करें। अब इसी कड़ी में हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपको स्क्वायर से काउंट करना। देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। बेसिक का मतलब हो गया कि जैसे हम ही लोगों ने इतने टफ क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें काउंट करना हम। आप कैसे करेंगे, इसमें 1 2 3 4 और एक कंप्लीट, कितने हो गए 5, फिर 1 2 1 2
3 4 और एक कंप्लीट 5 और 5 हो गए हमारे पास 10। यानी ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन था, वो इस वजह से था कि यदि किसी भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना दिया जाए तो 5 बनते हैं। यदि मैं एक स्क्वायर और बना दूं इसके अंदर तो उसके भी 5, एक स्क्वायर और बना दूं तो उसके भी 5। इस वजह से ये क्वेश्चन दिया गया। इसी का एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग नीचे लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए आप सबसे पहले देखिए ये जो फिगर है इसमें दो लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल, इससे 5 बनेंगे। ये जो फिगर इसके अंदर बना दिया गया है इससे भी 5 बनेंगे, ये जो बना दिया गया इससे भी 5 बनेंगे, यानी कि टोटल हो गए 15, यानी कि टोटल आंसर हो गया 15। उस बेसिक क्वेश्चन के से आइडिया लिया हमने कि एक क्वेश्चन एक सर्कल एक जो स्क्वायर है इसके अंदर यदि दो लाइनें खींच देते तो इससे टोटल बनते हैं 5, क्योंकि 1 2 3 4 और एक कंप्लीट वाला 5। तो एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर जब आप डालेंगे तो 5 5 के पेयर बनेंगे, तो यहां पे आंसर हो गया 15। ओके, इसी का एक अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी में अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन दिखने में जो है इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये नॉर्मली हैंडल हो सकता है, लेकिन आप देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है इसे आप सिर्फ इससे याद रखो और आप बताओ मुझे, यहां पे आप काउंट करो 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट वाला हो गया तो ये 5 हो गए। आप बताइए इसको लीजिए आप 1 2 3 4 और एक ये पूरा यानी कि 5, यानी कि 10 हो गए भाई। 5 और 5 10 हो गए। इस तरीके से आप काउंट करें। इसमें एक और तरीका है कि आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को आप यूं लेंगे कि आप ये अंदर वाले जो बनाए हुए इन्हें भूल जाइए, ठीक है ना। ये जो अंदर जो स्क्वायर बनाए हुए इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में लेते हैं कि आप देखिए कॉलम कितने 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। आप वो पहले वाली जो ट्रिक थी उसे यूज करिएगा अभी इस क्वेश्चन में। देखिए 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, उसके बाद 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, देन 2 इंटू 2 ये हो गया 4 एंड 1 इंटू 1 ये हो गया 1। 16 और 9 25, 25 और 4 29 और ये 30, 30 स्क्वायर तो हो गई ये, ठीक है ना। 30 स्क्वायर ये हो गए। अब आप मजेदार बात ये है कि अब और स्क्वायर कहां से आएंगे, ठीक है ना, और स्क्वायर कहां से आएंगे। अब देखिए यहां पे 30 स्क्वायर, अब देखो हमने सारे के सारे स्क्वायर काउंट कर लिए, लेकिन ये जो बीच में जो स्क्वायर बनाया गया इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये कंप्लीट वाला 5, इससे 5 इससे 5, इससे भी 5 बनेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 5, फिर इसे 1 2 3 4 और ये 5 5, फिर 1 2 3 4 और ये वाला 5, यानी कि ये 5 जो है ये 4 बार बना है, यानी 20 हो गया, यानी कि 20 ये हो गए। आप इनमें जब 20 ऐड करेंगे 20 तो आपके पास ये आएगा टोटल 50 यानी कि टोटल स्क्वायर हो जाएंगे 50। मान लीजिए कि आपको ये स्क्वायर काउंट करने पड़ते एक जनरल मेथड से, एक नॉर्मल तरीके से विदाउट एनी रीजनिंग अप्लाई किए, तो ये 50 स्क्वायर काउंट करने में हालत खराब हो जाती। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आरएस प्री वगैरह में और एसएससी में, हर स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि जो एस्पायरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका समय जो है वो लगे और वो पेपर पूरा अटेम्प्ट ना कर पाए, इससे एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ जाती है। अब आगे लेते हैं क्वेश्चन। देखिए एक ये स्क्वायर काउंट करते हैं। इस स्क्वायर में काउंटिंग में देखो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखो सबसे पहले आप जो अंदर ये जो बना हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जो मैं रेड कलर कर रहा हूं इसे आप भूल जाइए। भूलने का मतलब ये हो गया, अब आपको एक अजीब सा एक पुराना वाला सर्कल दिख रहा होगा भाई, पुराना वाला स्क्वायर दिख रहा है, उसमें क्या करना है, हमें काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, 4 कॉलम है और आपको 1 2 3 4 यानी कि 4 आपको पंक्तियां दिख गई। इसका मतलब हो गया 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1। 16 और 9 25 4 29 30, 30 ये हो गए। आप मुझे बताइए कि इसमें कितने होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 और ये कंप्लीट वाला 5। आप ये इसे देखिएगा, यहां पे कितने होंगे 1 2 3 4 और ये कंप्लीट वाला 5, 1 2 3 4 और ये कंप्लीट वाला 5। आप बताइए 5 जो है 3 बार आ गए, यानी 5 3 जा 15, यानी इससे इस पूरे से यहां पे 15 स्क्वायर बन गए, 15 यहां पे बन गए और या 30 ये हो गए, तो 15 और 30 यानी 15 प्लस 30
ये आंसर आ गया आपका 45, आ गया 45। अब बताइए आप इसी क्वेश्चन को यदि जनरल मेथड से यदि काउंट करना पड़ता तो ये डिफिकल्ट होता कि नहीं। जब भी आप मेरे से आप किसी भी, मैं कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा और ये जैसे ही लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उस लेसन के कंप्लीट होता है इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप देखिए पहले क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके फिर खुद सोल्व करें, फिर आपको पता लगेगा कि रियल में जो ट्रिक यूज की गई है ये कितनी यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब हम लोगों ने सबसे पहले हमने स्क्वायर काउंटिंग सीखी थी। स्क्वायर काउंटिंग के बाद में लाइंस भी काउंट करना सिखा दिया। अब आपको मैं काउंट करना सिखाता हूं रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं। रेक्टेंगल काउंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल काउंट करने का मतलब हो गया कि जैसे इसी क्वेश्चन को लीजिए आप, इतने छोटे से क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए आप 18, 15, 16 यानी कि बड़ा क्वेश्चन बनता है। और आप इसको यदि आप काउंट करना चाहते हैं, देखिए रेक्टेंगल काउंटिंग में यदि आप जनरली इसके रेक्टेंगल काउंट करना चाहते हैं, देखिए यहां पे आप करेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आप करेंगे ये वाला 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, इस तरीके से आपको काउंट करना पड़ेगा और ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल जो है, आयतों की संख्या गिनना। सबसे पहले तो वर्ग और आयत में जो फर्क है वो देख लो, बहुत रेयर केस में लोगों को पता होता है। देखिए ये है वर्ग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, L बराबर B होती है। और ये रेक्टेंगल जो है इसमें L और B, L जो है वो B के बराबर नहीं होती, ठीक है ना। अब देखिए जिस भी आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर हो वर्ग हो सकता है, लेकिन आयत जो है कभी भी वर्ग नहीं होता। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपने मैथ में पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, आप लिखिएगा 1, 2 और 3, ये ट्रिक है इसकी। 1, 2, 3, ये 1, 2, आप इन्हें ऐड करिए, ये कितने हो गए 1, 2, 3, ये हो गए 6, और इन्हें ऐड करिए 1, 2, ये हो गए 3, और इन 6 और 3 को आप गुणा कर दीजिए, 6 × 3 यानी आ गया 18, यानी कि इस फिगर में टोटल जो रेक्टेंगल होंगे वो होंगे 18, ठीक है ना। यानी इस तरीके से हम लोग इसकी ट्रिक को यूज करेंगे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन द फॉलोइंग फिगर, तो इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल्स की संख्या निकालेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो कि इसमें रेक्टेंगल काउंट करना है और इसमें रेक्टेंगल काउंट करना है, तो किस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल काउंट करेंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 15, 15। आप देखिए 1, 2, 3 यानी कि 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। आप 15 को 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 90। आप बताइए कि इस टोटल फिगर में 90 रेक्टेंगल है। यदि आपको आयतों की संख्या वैसे काउंट करनी पड़ती तो क्या ये पॉसिबल होता? ये एक तरीके से एक एग्जाम के प्रेशर के हिसाब से इम्पॉसिबल सा क्वेश्चन है। यदि सपोज करें कि आरएस में ये क्वेश्चन आ जाता या फिर किसी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ जाता तो इस क्वेश्चन को बाय ट्रिक ही सोल्व किया जा सकता है। अदरवाइज 90 रेक्टेंगल काउंट करने के लिए 3-4 मिनट चाहिए, जबकि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए जनरली मिलती है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे, जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमें रेक्टेंगल काउंट करनी है। देखिए यहां पे लिखिएगा 1, 2, 3, 4, ऐड करिए 4 और 3 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, ये 10 हो गया। 1, 2, 3 इन्हें ऐड करिएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि आप देखिए 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी कि 60 रेक्टेंगल इस फिगर में होंगी। आंसर आपका बी आएगा। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल्स की संख्या निकाल सकते हैं। इसका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फिगर हम लेते हैं ये वाला। अब देखिए कि यदि मान लो सपोज आपको रेक्टेंगल इसमें काउंट करनी है और आपने जनरल मेथड यूज कर दिया तो ये पॉसिबल है क्या, ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस को देखिए आप, कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं। आप देखिएगा जनरली यू करिए 1 2 3 4 5 6, आप इन्हें ऐड करिएगा 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, यहाँ पे हो गया 21। यहाँ 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, आप 21 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, यानी यहाँ पे आंसर आ गया 210। यानी इसमें जो रेक्टेंगल होंगी वो होंगी 210।
इस तरीके के क्वेश्चंस को यदि आप बाई ट्रिक सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे और इन क्वेश्चन को करने में समय नहीं लगेगा। देखिए आप 10 सेकंड से पहले ये क्वेश्चन हो सकता है और प्रैक्टिस थोड़ी और हो तो और समय कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल्स काउंट करनी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते समय पिछले वाली ट्रिक को ही आप यूज करिए जनरली। देखिए 1 2 1 2 यानी कि ये हो गया देखो 3 और ये भी हो गया 3, यानी ऐड करेंगे 3 देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 9, यानी आंसर आ गया आपका 9। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप यूं करिए। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा डेवलप होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3, यानी कि आप क्या करेंगे 3 और 2 5 6, 1 2 3, यहाँ भी 6, तो 6 को 6 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 और आपके पास आंसर हो गया ए यानी कि 36। ऐसे क्वेश्चंस को आप यूं सोल्व करें। अब आप सोचेंगे कि यही क्वेश्चन पहले दिया हुआ था, यही क्वेश्चन अब दिया हुआ है। देखो ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्तंभ है वो 3 है, यानी कॉलम है वो 3 है और रो भी 3 है, रो और कॉलम तीनों इक्वल है। यानी वो ये बताना चाहता है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि यदि 1 2 3 आ रहा है तो यहाँ पे 6 आ गया, आप इसी का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 36। बस इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये जो है क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिएगा क्या आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 14 15। यहाँ पे देखो 15, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यानी ये भी 15 होगा। तो देखो 15 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 225, यानी 225, इसलिए इसका आंसर आ गया 225। देखिए 200 250 300 500 के आसपास में यदि कोई फिगर यूज करके बनाया गया, इसका साफ साफ अर्थ है कि वो नॉर्मली तो काउंट होना संभव नहीं है इस गिवन टाइम में। अब देखिएगा, ये देखिए, अब हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जिन क्वेश्चंस को आसानी से डील किया जा सकता है। आप देखिए कि ये तो आप हटा ही दीजिए क्योंकि ये रेक्टेंगल तो बना नहीं रहा। ये फिगर जो दे रखा है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये फिगर जो है कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आप इसे देखिए, यहाँ पे लिखेगा 1 2 3, यहाँ 1 2, इसको आप ऐड करेंगे तो आ गया कितना 6, और इसे आप ऐड करेंगे तो आ गया 3। तो 6 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6 इंटू 3, इट बिकम्स 18, यानी यहाँ पे 18 आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये जब है इसको क्यों दिया गया है, ये जो है कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी आयत नहीं बना रहा, उसके बावजूद भी दिया गया है ये क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए, और आपका जो मेथड आपने सीख रखा है वो ना लगे, इसके लिए एग्जामिनर जो है इतना दिमाग लगाते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे इसी को लीजिए आप, ये उसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे ये देखो फिर से अगेन वही चीज दे दी इसने, तो यानी यहाँ पे ये तो यूज होगा नहीं, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। आप देखिएगा 1 2 और 1 2, आप देखिएगा 1 2, ये हो गया 3 और ये 1 2, यानी ये हो गया 3। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आ गया 9, यानी रेक्टेंगल जो है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल या आयतों की संख्या हो गई 9। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अब जैसे इसमें हमें आयत बताने हैं, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे जनरली, वैसे तो ये बहुत सिस्टमेटिक क्वेश्चन है। आप देखो इसमें आयत कैसे काउंट करेंगे, इसमें नॉर्मल तरीके से आयत काउंट करें, क्योंकि वो जो रूल हम लगा रहे थे वो बड़े क्वेश्चंस के लिए था। अब देखिए 10 11 12 13 इस तरीके के ऑप्शन दे रखे। सबसे पहले देखिएगा एक आयत हो गई ये 1, ठीक है ना, 1 के बाद ये हो गई 2, और 2 के बाद 1 हो गई ये 3 आयत हो गई। उसके बाद देखिए आपने काउंट किया है, एक तो इसको कर लिया, एक इसको 2 और ये 3 तो ये हो गई। 3 के बाद में एक आपने ये कर ली, 4 हो गई। 4 के बाद में आपने एक ये कर ली, ये वाली जो है एक आप डिफरेंट कलर से इसको चेंज करेंगे, जैसे 1 हो गई 2 3 और ये हो गई 4 और ये हो गई देखो एक बार 5। जब एक साइड में 5 हो गई तो दूसरे साइड में भी 5 होंगी, यानी 5 के बाद देखिए एक ये हो गई 6, इसको तो काउंट कर ही लिया, ये हो गई 7, फिर ये हो गई 8, फिर ये हो गई 9 और एक ये कंप्लीट हो गई 10। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से काउंट करेंगे, क्योंकि ये इजी वे के क्वेश्चंस हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो है, अगला टाइप शुरू करने से पहले हम लोग आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो क्या क्या किया है, काउंट किया है। देखिए हम लोगों ने अभी तक जो काउंट किया है उसमें नॉर्मली सब कुछ काउंट कर लिया है। अभी
एक तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट देख लिया। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन के कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोगों ने आपको वर्गों की संख्या गिनना यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं ये बता दिया है। इसके बाद हम आपको वर्गों की संख्या के बाद में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना सिखा दिया, यानी आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ट्राइंगल के। आपको वर्गों की संख्या निकालना, आयतों की संख्या निकालना, ये सब नॉर्मली समझ में आ गया। लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन यदि बना सकता है वो, तो वो बना सकता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में। अब ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक चौथा मेथड जो है वो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट देखिए, टाइप नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल्स जो है, आपको पता होगा कि ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं। ट्रायंगल्स क्या होते हैं नॉर्मली, तो जैसे 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा नॉर्मली आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हमें डेफिनेशन नहीं पूछा, रीजनिंग में वो पूछता है कि कोई भी एम्बेडेड फिगर कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब देखिए नॉर्मली यदि कोई काउंट करना चाहे तो काउंट कर सकता है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए क्या करते हैं कि इनको एक एक करके काउंट करते हैं लोग। जैसे मान लो मैं कहूं 1 2 और एक एक कंप्लीट, यानी कितने ट्रायंगल हो गए, यानी कि 3 ट्रायंगल हो गए। आप बताइए, ये एक छोटा फिगर है, इस वजह से हम लोग आसानी से काउंट कर पा रहे हैं। यहाँ आंसर हो गया 3, ठीक है ना। एक ये छोटा फिगर है इसलिए हम लोगों ने इसको आराम से काउंट कर लिया, तो ये हो गया 3, यानी कि ये आंसर आ गया यहाँ पे 3। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब जैसे ये क्वेश्चन उसने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया कि इसने पूछा हमसे कि आप बताओ उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या ये बताया जा सकता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था, वो बिल्कुल बेसिक मेथड से किया था। अब हम ये मान लो हम लोग यहाँ काउंट करना शुरू 1 2 3 फिर ये ऐसे काउंट करें। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप करते हैं, और जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं यदि उस शॉर्ट ट्रिक को लगाना चाहूँ तो देखिए इस क्वेश्चन में यदि उस शॉर्ट ट्रिक को लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ गए 3। यानी ये इसकी बेसिक शॉर्ट ट्रिक है कि बेस में आप लोग जो लाइन बेस लाइन है उस पे आप काउंटिंग लिखेंगे और आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया 3। अब आप सोचेंगे कि यार इससे अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो उससे बड़ा क्वेश्चन है, और उससे बड़ा क्वेश्चन होने के बाद इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए आप लिखेंगे 1 2 और 3, आप इन्हें ऐड करिए 6, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे नहीं इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना, हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं बाय काउंटिंग, यानी कि हमें काउंट करना है, और काउंट करके इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए आप काउंट करिएगा 1 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 हो गया। इसके बाद देखिएगा एक 4 के बाद ये देखिए 5 और एक कंप्लीट वाली 6, यानी कि 6 ऐसे फिगर हैं, 6 ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनसे मिलकर ये बना है। और एक आप देखिए सेकंडों में ये क्वेश्चन हो रहा है, और एक आप इसे काउंट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप इसी वे में करें। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन, आप ऑप्शन देखिए कितने बड़े बड़े हैं। इन ऑप्शंस को देख के आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्वेश्चन को नॉर्मली तो करना आसान नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग बाय मेथड विदाउट अप्लाइंग द मेथड यदि हम लोग करें इस बेस पे कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक थी उसके बेस पे यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए आप लिखेंगे 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1 2 3 4, यानी ये भी हो गए 10। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बेस पे काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 1 2 3 4, इनको ऐड करना है। आप देखिए यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया 10 और 10 को ऐड करेंगे आप आ जाएगा 20, यानी आपके पास यहाँ पे जो आएंगी ट्राइंगल्स वो आएंगी 20, यानी कि 20 ट्राइंगल से मिलकर के ये बना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसके ऑप्शन भी कोई इतने छोटे नहीं है, और आगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन और करते हैं आगे। अब देखिए इसमें आप लिखेंगे 1 2, आप इसको लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 2, अगेन लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और अगेन लिखेंगे 3, 3 3 6 और 3 9, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, ठीक है ना। आप एक तो नॉर्मल मेथड से काउंट करेंगे और एक ऐसे मेथड से काउंट करेंगे, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए और इनके ऑप्शन देखिए कितने बड़े बड़े हैं। इन्हीं इस क्वेश्चन को यदि हमें सोल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए
एक बेसिक मेथड वही अप्लाई करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 15, यानी यहाँ हो गए 15। अगेन आप लिखिएगा 1 2 3 4 5, ये भी हो गए 15। ऐड करिए 1 2 3 4 5, ये भी हो गए 15। फिर 1 2 3 4 5, ये भी हो गए 15। 15 कितने बार है? 4 बार है, और 15 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60, और 60 किसी भी ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। देखिए वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 और 2 14 15, तो 15 और 15 15 और 15 को ऐड करेंगे, और 15 है भी 4 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 टाइम्स, यानी कि 60, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे वो आएंगे 60। अब अगला क्वेश्चन लीजिएगा आप। अब जैसे ये क्वेश्चन देखेगा, अब इसमें इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया, आप क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना दिया, और डिफिकल्ट बनाने के लिए किया क्या है कि उसने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्याएं छोड़ दी है, यानी कि जो लाइनिंग जो की थी हॉरिजॉन्टल लाइंस उनको छोड़ दिया है। तो कोई बात नहीं, हम उस ट्रिक को उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बदल के। देखिए यहां पे आप लिखेगा 1 2 3 4 5 और 6, 6 और 5 11। देखिए आपको ये काउंटिंग में यदि आपको एक मेथड बताऊं मैथ्स में, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इस तरीके से यदि n टाइम होता तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू 7/2, यानी कि ये कट गया 3, यानी कि 21, यानी 21 हो गए। ऐसे इस फॉर्मूले को भी नहीं यूज करते तो कोई बात नहीं, आप तो वैसे नॉर्मली काउंट कर लीजिए। तो ये हो गए 21। आप देखिए 1 और 2, यानी ये हो गए 3। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 और 1 10, ये हो गए 10। देखिए 10, ये देखिए 10 3 13, और 13 और 21, यानी 21 को यदि आप 13 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34, और 34 आपका पहला ही आंसर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, दिखने में ये क्वेश्चन भी खतरनाक, इस क्वेश्चन को जनरली आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट है, लेकिन देखो आराम से बनाया जा सकता है। यहाँ पे लिखेगा 1 2 3 4 5, जोड़िए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14 1 15, यानी कि हो गए 15। अगेन आप लिखेगा 1 2 3 3 और 2 5 6, यानी कि इससे 6, इससे 1 2 3, ये हो गया 6। यहाँ पे लिख दे 1 2 यानी 3, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 यानी कि 3। आप इन्हें ऐड करिए, 15 और 6 21, 21 और 3 24, और 3 27 और 6 33, यानी आपके पास आंसर आ गया 33। यानी बाय अप्लाइंग द शॉर्ट ट्रिक दिस मेथड इज वेरी इजी टू सोल्व द वेरियस क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल्स जो है। तो ट्रायंगल्स काउंट करने का इससे बढ़िया तरीका हो नहीं सकता, वरना आपको जो है ट्रायंगल्स काउंट करने में बहुत समय लगेगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल्स काउंटिंग में देखो ये क्वेश्चन लीजिए, वैसे इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यदि मैं आपको होमवर्क में देता हूं तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अभी मैंने आपको बताया तो ये 1 से लेके 6 21 होते हैं 21। फिर ये देखो 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 9 10, ये हो गए 10। ये हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गए 10। 1 2 3, ये हो गए 6, 1 2 3, ये हो गए 6। आप बताइए कि 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 6 33 और 10 43 और 10 53, यानी कि 53 टोटल जो है वो ट्रायंगल्स हैं। यानी कि टोटल 53 ट्रायंगल से मिलकर के ये फिगर बना है। और यदि इसी फिगर को यदि काउंट करना होता, सपोज करिए कि कितनी हालत खराब होती यदि हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को करना चाहते, तो यहां पे आंसर आएगा 53। इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं, यानी यहां पे 53 जो है आंसर आया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें ट्रायंगल में भी डिफरेंट मैं आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। जो पहला टाइप जो मैंने अभी कराया आपको, पहला टाइप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करते हैं सेकंड टाइप। सपोज करिए कि इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है, तो इसका मैं एक सीधा सा, नॉर्मली तो आप जिस तरीके से काउंट करते हैं लोग वैसे तो आप कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। यहाँ पे देखो पहले लाइन सिर्फ यहां से ड्रॉ की गई थी, बनाई गई थी, अब लाइन यहां से भी बनाई, यानी इस वर्टेक्स से लाइन बनाई गई थी। सपोज इस वर्टेक्स को ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। पहले ए वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ हो रही थी बार बार। पहले जो क्वेश्चन था उसमें
ऐसे लाइन ड्रॉ हो रही थी सिर्फ। अब क्वेश्चन ये है कि अब यूं भी लाइन ड्रॉ होने लगी, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ काउंटिंग करिए 1 2, यहाँ पे लिखेगा 1 2, और ये जो लास्ट कॉर्नर में आ जाए इसका स्क्वायर कर दो आप, ये क्यूब कर दीजिए, सॉरी इसका क्यूब कर दो, और ये क्यूब हो गई 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8। यदि मैं इस क्वेश्चन को वैसे यदि आप करना चाहो काउंट करके, तो बेसिक से आप यदि प्राइमरी क्लास के बच्चे को सिखाएंगे तो वो अलग अलग पार्ट्स को काउंट कर सकता है। ये इसका बेसिक शॉर्टकट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही। इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। आपको काउंटिंग कैसे करनी ये देख लीजिए, कॉर्नर में काउंट करना है यूं और यूं, और इसका आप क्यूब कर दीजिए, यानी कि इसको आप घन करेंगे इसका, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 27, और आपके पास ये आंसर हो गया 27। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये आसानी से ये क्वेश्चन डील किए जा सकते हैं। अगला देखिएगा आप, एक ये क्वेश्चन देखिए, यदि आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे तो ये कोई ज्यादा छोटे ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन को डील करते हैं, आप लिखेंगे 1 2 3 4 या 1 2 3, ये देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, इसका क्यूब कर दीजिए, यानी ये हो गया, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड ट्रिक है, यानी कि यहाँ आ गया 64, इसका आंसर हो गया 64, आंसर आएगा 64। अब देखिए अगला जो है, अगला जो टाइप है सी पार्ट जो है, इसका देखते हैं, इसका सी पार्ट कैसे करना है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अगेन वही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें किसी भी फिगर में ट्रायंगल काउंट करने की बात कर रहा है। देखिए इसमें यदि आप ट्रायंगल काउंट करना चाहते हैं तो आप गिनिएगा 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद देखिएगा 5 5 के बाद देखिएगा 6 के बाद 7, और 7 के बाद देखेंगे 8, यानी यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स होंगे। लेकिन जनरली ऐसे यदि हमें काउंट नहीं करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 1 2 3 और 4 लिखना है और इसका डबल कर देना है, बस यहाँ पे डबल करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। इसको शॉर्टकट बेस पे यदि आप करना चाहते हैं तो देखिए आपको लिखना क्या है, 1 2 3 4 5 और 5 6, और 6 का स्क्वायर, 6 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये रीजनिंग का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का जो डबल है वो हो गया 16, यानी आंसर आ गया 8 × 2 इट बिकम 16, यहाँ आंसर आ जाएगा 16। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सोल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे नॉर्मली तो आप काउंट कर सकते हैं और उसमें आपको टाइम भी बहुत लगेगा, बिना टाइम वेस्ट के यदि आप इसे काउंट करेंगे तो पहले तो अंदर वाला काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अंदर वाले के हिसाब से 8 को यदि आप डबल करेंगे तो आ गया 16। अब आप बाहर वाले को देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 × 2, ये आउटर में, तो 16 और 16 हो गए 32, आंसर आ गया 32। ये क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से डील करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। इसमें यदि आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं तो आप 1 2 3 4, देखिए 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, लेकिन इसमें 8 और 8 16, इसमें 8 और 8 हो गए 16, लेकिन इसमें देखिएगा इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि एक ऐसी लाइन जो है वो कॉमन है, और ये कॉमन लाइन जो है, ये कॉमन लाइन हमेशा 2 ट्रायंगल और इंक्रीज कर देगी। अच्छा, होंगे कौन से वाले, देखिए ये कॉमन लाइन एक ट्रायंगल तो ये इंक्रीज कर देगी, ये वाली जो है ये वाला जो ट्रायंगल है, और एक है जो ये वाला ट्रायंगल है, यानी कि 2 ट्रायंगल ये हो गए। अब देखिएगा 2 ट्रायंगल ये हो गए तो 16 और 2 हो गए 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 18। तो आप इसमें इस ट्रिक को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आप 1 2 3 4 लिखेंगे या नंबरिंग करेंगे और उसको डबल करेंगे, लेकिन यदि आपके पास एक भी कॉमन लाइन आ जाए इस तरीके की तो आप 2 ट्रायंगल उसमें ऐड करेंगे, समझ गए। यानी आपको काउंटिंग करना है 1 2 3 4 डबल करेंगे 8, 1 2 3 4 डबल करेंगे 8,
एक भी लाइन कॉमन है तो दो ट्रायंगल और बन जाते हैं ये वाले। तो इसको आप इस एक लाइन कॉमन होने से दो ट्रायंगल और जोड़ेंगे, 8 और 8 16 और 2 18। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कैसे काउंटिंग करेंगे आप। जैसे देखिए आपको मैं जो ट्रिक बताई उसको देखिए, 1 2 3 4 यानी कि डबल करेंगे 8, 1 2 3 4 डबल करेंगे 8, 1 2 3 4 डबल करेंगे 8। और ये देखिए कॉमन लाइन कितनी है, एक, तो ट्रायंगल दो ज्यादा बनेंगे। कॉमन लाइन ये है, इन दोनों चित्रों के बीच में ये है तो दो बनेंगे। तो 8 या 24, 24 और 4 28, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 28। इस तरीके से आप ट्रायंगल काउंटिंग करेंगे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये देखिए आप, इसमें भी आपको सिर्फ वैसे ही काउंट करना है। एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये लाइन आपको ये मैंने ड्रॉ की है अलग से, तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, वही करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल हो गया 12, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल हो गया 12, तो 12 और 12 24 हो गए। लाइन कॉमन कितनी है, सिर्फ एक लाइन कॉमन है, तो आप देखिएगा एक ट्राइंगल तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रा और एक ट्राइंगल ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, तो दो ट्राइंगल यानी कि 12 और 12 24, 24 में जब आप दो जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26, यानी कि 24 और 2 हो जाएगा 26, इसका 26 आंसर आ जाएगा। दोबारा से चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यानी 12 इसमें, 1 2 3 4 5 6 12 इसमें, और 12 हो गया कितना 24, 24 और 24 और 2 हो जाएगा 26, यानी 26 इसका आंसर। नन ऑफ दीज इसका आंसर दे रखा है। आगे देखिए, जैसे ये ट्रायंगल लीजिए आप, इस ट्रायंगल को देखिए आप, दिखने में ये क्वेश्चन जो है आपको टफ लग रहा है। देखिए इसमें देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 8, 1 2 3 4 अगेन 8 और 1 2 3 4 अगेन 8, 8 तिया हो गए, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 हो गए। अब आपको कॉमन लाइन कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए एक कॉमन लाइन ये है और एक कॉमन लाइन ये, यानी एक कॉमन लाइन दो ट्रायंगल बनाती है, दो कॉमन लाइन चार ट्रायंगल बनाती है, तो ये हो गया 28, यानी कि टोटल ट्रायंगल्स जो बनेंगे वो बनेंगे 28, 28। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिएगा आप, इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा आप कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 यानी कि 8, 1 2 3 4 अगेन 8, 1 2 3 4 अगेन 8, 1 2 3 4 अगेन 8, 8 तो आ रहा है। लेकिन आप इसमें देखिए कॉमन लाइन कितनी है, एक, तो इससे दो बनेंगी, दो ट्रायंगल बनेंगे, ये कॉमन लाइन, इससे भी दो बनेंगी, एक ये कॉमन लाइन, इससे भी दो बनेंगी, तो 6 बन गई। तो आपके पास कितना, 8 8 8 8, 8 चौक 32 और 6 38, यानी कि आप देखिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, आप देखिएगा 8 8 8 8, यानी कि 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ गया 32, और कॉमन लाइन है 3, तो यानी कि एक कॉमन लाइन 2 देती है, 3 लाइन है, ये हो गया 6 38। अब आप देखिएगा इससे कोई ट्रायंगल बन तो नहीं रहा है, कोई नया ट्रायंगल डिफरेंट कलर से देखते, इसको देखो आप, एक ट्रायंगल यहां पे ये बन रहा है जो अलग से बन रहा है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है जो काउंट नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया कि एक और ऐड होगा, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो बनेंगे 39, यानी कि इसमें 39 ट्रायंगल्स बनेंगे। इस तरीके से हम लोग इस तरीके में फिगर काउंटिंग का टॉपिक है जो सोल्व करते हैं। अब अगला देखिएगा, अभी इस टॉपिक को लीजिए, इसमें आप नॉर्मली तो काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगेन वही तरीका अपनाइएगा जो शॉर्टकट मैंने बताया, यहाँ पे लिखेगा 1 2 3 4, यानी इसमें 8, 1 2 3 4, इसमें 8, 1 2 3 4 डबल करना है 8, और इसमें 1 2 3 4, इसमें 8, तो 8 कितने बार है, 4 बार, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 32। अब कॉमन लाइन कितनी है, देखो एक इसको कॉमन लाइन कितनी है, कॉमन लाइन देखिएगा, एक कॉमन लाइन ये है, तो इससे दो बनेंगी, तो देखिए 2 इंटू कॉमन लाइन कितनी है, एक कॉमन लाइन, दो कॉमन लाइन, और एक ये है उभयनिष्ठ रेखा 3, तो 3 यानी कि 6, यानी कि 38, तो ये हो गए। अब आप देखिए कोई और ट्रायंगल भी बन रहा है क्या, कोई ऐसा ट्रायंगल बन रहा हो जो हमसे छूट रहा हो, देखिएगा इस तरीके के ट्रायंगल है जो इसमें जनरली छूट जाते हैं, एक ये हो गया, ये ट्रायंगल काउंट ही नहीं हुआ था। आप देखिएगा एक ये ट्रायंगल हो गया जो काउंट ही नहीं हुआ, दो ट्रायंगल इसमें और हो गए, ठीक है 40। और देखिएगा और कोई ऐसा ट्रायंगल है जो बिल्कुल भी इसमें, ठीक है ना, तो 40 इसका आंसर हो गया।
आपको नॉर्मली और भी कोई ट्रायंगल मिलता है, इन केस कोई मिस बाय मिस्टेक रह भी जाता है तो एग्जाम में इतने दूर दूर ऑप्शंस होते हैं कि आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे 40 ट्रायंगल जो है से मिलकर ये जो फिगर है जो बना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है ये फिगर लीजिए, इस फिगर में भी कुछ नहीं करना, आपका नॉर्मली वही क्वेश्चन है, आपको 1 2 3 4 5 लिखना है और उसको वैसे ही सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आप इसे होमवर्क के रूप में मानिएगा और इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर डालिए और कमेंट बॉक्स में जब आपका आंसर आ जाए तो हम फिर आपको इसका रिवर्स जो भी रहेगा वो आंसर देंगे। अब देखिए ये फिगर भी खतरनाक है, इस फिगर को यदि आप देखेंगे तो ये फिगर देखने में टफ है लेकिन आपको इसको सिंपल बनाना है। सिंपल कैसे बनाएंगे आप इस अंदर वाले को देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितने हो गए 16, तो ये हो गए, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ ट्रायंगल 1 2 और 1, ये पूरा 3, इसमें 3 तो इसमें भी 3, ये भी वैसा ही बना हुआ है, ये भी वैसा ही बना हुआ है 3 और इसमें भी ऐसे ही 3, तो कितने हो गए बताओ 3 3 3 3 यानी कि 4 3 चौक 12 यानी कि 12 यानी कि हो गए कितने 28 टोटल ट्रायंगल हो। आपको ऐसे काउंट करना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके से डिफिकल्ट जो दिखने में ये क्वेश्चन जरूर है। ऐसा ही क्वेश्चन यदि मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँ तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में दीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना, इसका क्या A B C D में से क्या आंसर आता है, उसके बाद हम इस पे इसके ऑप्शन पे या आंसर में आपको कमेंट बॉक्स में देके फिर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में लीजिए और आप इसको होमवर्क जैसे हो जाए उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप नॉर्मली काउंट कर सकते हैं, आराम से इसको काउंट करिएगा। इसमें देखिए 16 और 8, इसमें 24 जो है टोटल ट्रायंगल है। जब आप काउंट करेंगे तो इसमें कुछ नहीं, इसमें 16 ट्रायंगल है टोटल और इसमें आपको वही मेथड बता रखा है, यानी कि 4 यानी कि 8 8 16 और 8 कितने हो गए 24। तो इस तरीके से इस पूरे फिगर में आप जब काउंट करेंगे तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। जैसे अब देखिएगा नेक्स्ट जो डी पार्ट, अब ये 1 2 पार्ट और हैं इसके, इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें देखिए त्रिभुजों की संख्या यदि आपको काउंट करनी है तो इसके कई मेथड है। देखिएगा 1 2 3 4 और एक ये पूरा जो ट्रायंगल है वो हो गया 5, यानी टोटल ट्रायंगल हो गए 5, इसको 5 ट्रायंगल हो गए टोटल। इस तरीके से आंसर आ गया हमारा 5। इसमें देखिए इसमें फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को यूज करके भी आप कर सकते हैं। जनरली ये जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल होता है तो 5 होता है। देखिए अब इसमें कितने ट्रायंगल है, यदि आप इसे करेंगे तो देखिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3 और इसके बाद में एक पूरा 4, तो यानी कि देखिए आप इसमें 1 2 3 और एक कंप्लीट हो गया 4, फिर 1 2 3 और एक कंप्लीट 4 और एक ये अंदर है। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से इस फिगर को आप काउंट कर सकते हैं। तो 10 ट्रायंगल्स इसमें जो रहेंगे 1 2 3 यानी कि ये 3 और 3 6 और 6 और 2 6 और 1 7, तो इस तरीके से इसको काउंट करेंगे। यदि आप करना चाहते हैं इसमें काउंट तो देखिएगा, यानी इसमें बताया ये गया है कि जैसे मान लो सपोज कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल जनरेट हो जाता है तो टोटल ट्रायंगल कितने, देखिए 1 2 3 4 और एक ये ट्रायंगल हो जाता है 5, यानी कहना मतलब है एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल होता है तो टोटल ट्रायंगल 5 हो जाते हैं। ये बेसिक। अब एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो 5 हो गए और एक ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल है तो 5 हो गए, तो टोटल जो ट्रायंगल हो गए वो 10 हो गए। ठीक है, इसे तो आप नॉर्मली भी काउंट करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है। अब लीजिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे ये सपोज ये क्वेश्चन है, यदि आपको ये क्वेश्चन करना है तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको करना क्या है कि आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि ट्रायंगल के अंदर जब ट्रायंगल करते हैं तो ट्रायंगल के अंदर जब ट्रायंगल होता है तो 5 होते हैं। देखिए ट्रायंगल उसके अंदर ट्रायंगल यानी 5, फिर देखिए 5 तो ये हो गए, फिर एक ट्रायंगल, फिर उसके अंदर ट्रायंगल, तो यानी 5 5 5 यानी कि टोटल जो है वो 15 हो जाएंगे। यानी एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल में फिर ट्रायंगल फिर ट्रायंगल फिर ट्रायंगल, यानी कि 5 5 5 के जो पेयर्स है वो टोटल हो जाएंगे 15। ऐसे क्वेश्चन को तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या रहता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होते थे तो 5 होते थे। जैसे आप मान लो ये लाइन और ये लाइन आप भूल जाइए,
थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाइए। तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर यदि कोई भी ट्राइंगल आ गया तो होती थी 1 2 3 4 और ये टोटल 5, यानी 5 होते थे। तो 5 तो हो ही गए। अब इसके खींचने से, ये जो खींचने से 2 ट्राइंगल और जनरेट हो गए, 2 ट्राइंगल और जनरेट हो गए, 2 और हो गए। 2 का मतलब हो गया कि 6 ट्राइंगल और हो गए, 5 पहले होते थे, यानी कि टोटल हो गए हमारे पास 11 ट्राइंगल्स, यानी 11 ट्राइंगल्स से मिलकर ये एम्बेडेड फिगर बना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन आप करिएगा, इसी क्वेश्चन में भी वैसा का वैसा ही है, एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, देखिए एक ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल के अंदर 10 ही हो गए, 10 के बाद ये जो जनरेट हो रहे हैं इनको हम अलग से काउंट करके लिखेंगे। यानी इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है रेदर देन प्रीवियस क्वेश्चंस। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। मैं यदि आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊं तो इस क्वेश्चन में आप करेंगे कैसे, डील कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए आप इस तरीके का क्वेश्चन तो कर चुके हैं पहले ट्राइंगल में, बताइए आप ऐसा क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं। आप ही ने लिखा था 1 2 3 4, 4 3 9 9 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 10 यहां से हो गए, तो 1 2 3 4 10 यहां से हो गए। आप बताइए 30 तो ये हो गए, 30 हो गए। 30 होने के बाद आप अंदर आइए, अंदर आने के बाद आप कहेंगे कि एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, यानी कि यहां पे देखिए 1 2 2 ट्राइंगल ये हो गए, 1 2 2 ये हो गए, 1 2 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, यानी कि 30 ये हो गए, 6 एक हो गए। अब आपको देखना क्या है कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल ये है, इसके अंदर एक ट्राइंगल होने से 5 जनरेट हुए और ट्राइंगल के अंदर 5 ट्राइंगल जनरेट से 10 हो गए, यानी कि 10 ये हो गए। ठीक है ना, तो यानी कि टोटल जो है 30 और 6 36 और 10 46, यानी कि टोटल जो है ट्राइंगल्स हो गए 46। देखिए दिखने में क्वेश्चन का आकार देखिए आप डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन करने में उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो भी आपका आंसर आए आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें और कमेंट करके आप बताएं कि इसका आंसर आएगा क्या। इस तरीके के आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, एक और। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट जो है वो है कि त्रिभुजों की संख्या। अगेन हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही काउंट करने हैं, लेकिन देखिए यदि आप एक फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, यदि n सम हो, यानी कि सम का मतलब हो गया इवन, और यदि n विषम हो, यानी कि विषम का मतलब हो गया ओड। तो सबसे पहले तो ये है कि यदि आप थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 हो तो 1 होगा, 2 हो तो 5 होगा, इसको आप फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। जैसे हम किसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखिए जैसे सपोज ये है हमारे पास, ठीक है ना, तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, जैसे इस ट्राइंगल, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, तो आप जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको देखेंगे कि यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे 1 और 2, ये जो यहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे 1 2 की नंबरिंग जब आप यहाँ कर देंगे तो नंबरिंग जब आप 1 2 की यहाँ हो जाएगी, तो उसके बाद आप डिसाइड करेंगे जैसे 1 और 2, तो 2 जब n की वैल्यू होगी तो आपको फॉर्मूला लगाना है, और 2 के बाद 2 में जो है टोटल ट्राइंगल्स हो जाएंगे 5। इसको तो आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और एक कंप्लीट ट्राइंगल, यानी कि 5, यानी कि टोटल जो ट्राइंगल्स जो है यहाँ पे 5 है। लेकिन आप कहेंगे फिर उस फॉर्मूले का क्या यूज था। देखिए फॉर्मूले का यूज था कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, उसके बाद जैसे 2 होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए इसी मेथड से रिलेटेड हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो सपोज ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, जैसे यदि आप नॉर्मली यदि आप उस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ n की वैल्यू होगी 1 2 और 3, और 3 जब होगा तो ये होगा 13। अब आप कहेंगे ये 13 कैसे होगा। एक तो तरीका ये है कि आप फॉर्मूला यूज कर लें, और फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे आप लोग, फॉर्मूला आप नॉर्मली यूज करना है आपको। जैसे आपको इस रिवाइज करा देते हैं एक बार। जैसे n की वैल्यू 1 2 3 यानी कि 3 थी, तो 3 होने के बाद n की वैल्यू आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, और फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप,
देखिए n जो है सम हो या n विषम हो, यहाँ वहां पे n की वैल्यू क्या थी 3 यानी विषम था, और विषम था ये फॉर्मूला लगाइए, n जो है 3 रखिए, 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 5, और 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 1 अपॉन 8, ठीक है ना। 7 को 5 से कीजिएगा, 5 3 15, 7 15 7 105, 105 104, 104 में 8 का भाग देंगे आप तो 13 आएगा, 104 में जब आप 8 का भाग देंगे वहाँ आएगा 30। तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को, इसी पैटर्न के जो क्वेश्चन, एक ट्राइंगल में यदि आपके सामने ड्रॉ करूं, जैसे सपोज करो कि ये ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे यदि कुछ इस तरीके का दे रखा है, यदि इस तरीके का कोई इंटरफेस दे रखा है, ये इस तरीके का दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, काउंट यहां लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। n की वैल्यू जो है वो क्या है, ओड है, इवन यानी विषम है, और आप 5 रखेंगे यहाँ पे, आप 5 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 और 2 हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, 5 इंटू 10, 10 प्लस 1 11 माइनस 1 अपॉन 8। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो इसके बाद आपके पास इसका जो है जनरली जो आंसर आएगा, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं, जब 4 है यहाँ पे आ जाएगा 27, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 27, और यहाँ पे 5 है तो 5 है तो आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 48। तो इसके बेस पे आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ये आया तो मैथमेटिकल जो P&C जो टॉपिक है उससे इसको डेराइव भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले को। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी मैंने जो कराया था 1 2 3 4, ये 4 वाला है, यानी 4 का मतलब सम हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप जैसे मान लो 1 2 3 4 ये आपको करना है, जैसे 3 ट्राइंगल्स वाला क्वेश्चन करना है, सपोज करिए कि उसी फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, ये वाला, तो आप कैसे करेंगे देखिए, यहाँ चलिएगा। वैसे तो आप देखिए 4 जब था तो यहाँ पे आंसर क्या था 27। अब आप कहेंगे 27 आया कैसे, तो आप मुझे एक बात बताइए कि 27 आया कैसे। यदि ये क्वेश्चन जनरेट होता है तो n की वैल्यू वहां पर क्या है, सम है, n की वैल्यू क्या सम है, और n की वैल्यू सम का मतलब जैसे वहां पे जो ट्राइंगल था वो ड्रॉ हो रहा था इस तरीके से। यहाँ पे बेस में 3 ट्राइंगल थे, 1 2 3, और इस तरीके का वो इंटरफेस था। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 था, वो सम था। सम का मतलब यहाँ पे लगाइए आप इस फॉर्मूले को, n की वैल्यू कितनी 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 6 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 8। आप काटिए, इसको कैंसिल करिएगा, 2 ये 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6 यानी कि 27। यहाँ पे n की वैल्यू जो है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 थी, इसलिए आंसर आ गया 27। वो क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया जो पिछले उसमें दिया हुआ था। आगे देखिएगा आप क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ ये ट्राइंगल्स जो है अलग से जो बनाए गए हैं इनको आप लोग अलग से काउंट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और आप यूट्यूब पे आप इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्योंकि देखिए ये जो ट्राइंगल है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये अंदर वाला जो इंटरफेस है ये आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बाहर वाले ट्राइंगल्स आपको काउंट करने हैं। ओके, अब देखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार वाला। इसमें नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, और इसमें त्रिभुज यदि आपको काउंट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में ट्राइंगल्स कितने हैं ये आपको बताना है। आप कैसे बताएंगे इनमें, देखिए आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 ट्राइंगल तो ये हो गए, ठीक है ना। अब देखिए ये रैंडम क्वेश्चंस है, आप इस फिगर को यहां पे इस नोड को पकड़िए और आप देखिएगा कि क्या आपको ये ट्राइंगल नहीं मिल रहा है एक, ठीक है ना, एक और मिल गया। यहां आप जाइए और आपको एक ट्राइंगल और मिल जाएगा, ये देखिए 1। तो हर नोड से आपको एक एक ट्राइंगल मिलेगा, इसका मतलब 5 नोड हो गए, 5 शीर्ष हो गए, और 5 और 5 हो गए 10। इस तरीके से आपके पास यहां आंसर आ गया 10। देखिए
अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ये जो है, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें भी आपको काउंट करना। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6। और उसके बाद देखिएगा आप 6 के बाद आपको ये पूरा दिख रहा है 7, ठीक है ना, 7। और 7 के बाद में एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, यानी कि 8। आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है इसमें 8 है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, आगे देखिएगा, ये ट्राइंगल है, इसमें भी ट्राइंगल काउंट करने। ये आप, ये जो फिगर जो है ये बनाया गया है बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करके। इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर ABCD में जो भी आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, जैसे ये फिगर है, देखिए इसमें भी आप यदि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करेंगे बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। इन क्वेश्चन के आंसर यदि नहीं आए, इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। जो भी ABCD में से जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे। अगला एक क्वेश्चन और होमवर्क में देता हूं आपको, इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में नोट कीजिएगा और होमवर्क में नोट करके इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद हम आपको इसका आंसर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो काउंटिंग थी, उस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंटिंग में हम लोगों ने जो भी सीखा अभी तक, इसमें जो भी हमने सीखा नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग में, उसमें आपने 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन सीखे हैं। तो हमारे इस तरीके से हम लोगों ने टोटल जो सीखा है वो बेसिक तरीके से यदि लिया जाए तो हम लोगों ने सबसे पहले देखिए हमने रेखाएं सीखी थी, लाइंस कैसे काउंट करते हैं। लाइंस का जो है रेखाओं का कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया है कि रेखाएं कैसे काउंट करते हैं। उसके बाद हमने अब सीखा था रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं। रेक्टेंगल्स कैसे करते हैं, रेक्टेंगल्स यानी कि आयत जो है वो कैसे काउंट की जाती है। उसके बाद में हमने जो सीखा था वो सीखा था कि स्क्वायर कैसे काउंट किया जाता है। स्क्वायर मतलब वर्ग कैसे काउंट करते हैं। और फिर हमने सीखा है त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स कैसे काउंट किए जाते हैं। इस तरीके से हमने चारों के चारों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए हैं। और इसे इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। RCI चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपको कंप्लीट टॉपिक ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पढ़ा दिया गया। इसके अलावा एक बार या 2 बार इस टॉपिक को यदि आप पूरी तरीके से देख लेंगे, इसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स के किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।